What nonsense! और अगर तुम ऊपर थे तो यहाँ चांदनी की शादी किससे हुई? आप लोग डिनर कीजिए, हमें कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करना है। इसका जवाब भी यही देंगी। आफ्टर ऑल, चांदनी चोपड़ा ने मुझे बेहोश करके रूम में बंद किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, ये सच है। मुझे कमरे में बंद करके ये लड़की यहां अपने आशिक से शादी कर रही थी। तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? बिल्कुल पता है। और अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो मैं अभी दिखाता हूं कि सच क्या है। ये रहा दूल्हा, चांदनी का बॉयफ्रेंड, उसका आशिक मानव। अब तो आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो? मिस फायर ब्रिगेड, मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा खेल खेलकर अब चुप क्यों खड़ी हो? कुछ दिन पहले तुम्हारी जबान तो बहुत चल रही थी ना, तो अब क्या हुआ? मुझसे, आपसे, रोशनी से, पूरे बब्बर खानदान से बदला लेना चाहती थी। ये जानती थी कि आपके लिए इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए आज इसने उसी पर हमला किया। पूरी मीडिया के सामने प्यार का इजहार बब्बर के बेटे के साथ, और शादी अपने आशिक के साथ। यह है इस लड़की का असली चेहरा। मैं शुरू से कह रहा था कि ये लड़की कितनी गिरी हुई इंसान है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं मानी, तो भुगतो। चांदनी, कुछ बोलो। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के लिए तुम्हारे पास कोई सफाई है? नताशा? हाँ, नताशा। मानव, जरा वो मानव, ये प्लान जितना मेरे लिए जरूरी है उतना ही तुम्हारे लिए है। मुझे चांदनी से शादी नहीं करनी है, और तुम्हें इसकी जरूरत है। चौक गए ना रौनक रेड्डी? यह सब हो क्या रहा है? Will somebody explain? मैं बताती हूँ सुमेर जी। सरप्राइज्ड है ना? अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे गेम में तुम्हें कैसे हरा दिया। तो ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारे घुटने दर्द होंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो वही है ना, इसीलिए तो ऐसी घटिया हरकतें करते हो तुम। चांदनी, मुझे साफ साफ बताओ चल क्या रहा है यहाँ? जी बिल्कुल। एक्चुअली शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने नताशा को बब्बर हाउस से बाहर जाते हुए देखा।
फिर उसे कंफर्म किया मानव के कॉल ने। हेलो चांदनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? हाँ चांदनी, रौनक और रोशनी चाहते हैं कि रौनक की जगह मंडप में मैं बैठूं तुम्हारे साथ। दोनों ने मुझे मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी, इवन नताशा को भी यूज किया। नताशा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए ये सब बस एक गेम है। पर मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं नताशा को दिया की कस्टडी नहीं दूंगा। चांदनी, अगर मैं नताशा से फिर से शादी कर लूं तो? क्या बोल रहे हो आप? मतलब अगर दूल्हा चेंज हो सकता है तो दुल्हन भी तो चेंज हो सकती है ना। और फिर कोर्ट को भी लगेगा कि मैं और नताशा अपनी बच्ची के लिए इस शादी को एक और मौका दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आप नताशा से शादी करेंगे क्यों? आप तो नफरत करते हो ना उससे। हाँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी से करता हूं। अगर नताशा को दिया की कस्टडी मिल गई ना तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सही कह रहे हो, हम दिया के साथ इतना गलत नहीं होने दे सकते। पर मैं नताशा से शादी करूंगा कैसे? वो क्यों आएगी मंडप में? एक आइडिया है मेरे पास। क्या हुआ? तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें तुम्हारी शादी का तोहफा देने के लिए। तुम्हारा केस इसलिए क्लोज हुआ क्योंकि एविडेंस गायब हो गए थे, लेकिन मेन सबूत अभी भी मेरे पास। सोचो, अगर ये वीडियो मैं पुलिस को दिखा दूं तो दिया की कस्टडी तो तुम्हारे हाथ से जाएगी ही जाएगी, लेकिन जेल होगी लाइफ टाइम की अलग से। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि एविडेंस तुमने ही गायब किए थे, और अभी तक तो तुमने वो मिटा भी दिए होंगे, लेकिन ये अब भी मेरे पास है। अरे रुको जरा, दे देती हूँ वीडियो, पहले डील तो सुन लो। आजकल तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है ना मानव? बिल्कुल। क्या करना होगा मुझे? मुझसे दोबारा शादी। शादी? क्यों? दिया के लिए, ताकि मुझे इस बात की श्योरिटी मिल सके कि दोबारा कभी भी तुम दिया की कस्टडी को लेकर केस फाइल नहीं करोगे। इंस्पेक्टर, इसमें वो सीसीटीवी फुटेज है जो नताशा को लगता है कि उसने डिलीट कर दी। एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल करने के लिए इतना काफी होगा ना? You guys, तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इस बार तुम सबूत चुरा कर नहीं बचने वाली। कानून तोड़ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाना, सबूत मिटाना, ब्लैकमेलिंग करना, इन सभी के चार्ज लगे हैं तुम पर। तुम्हें हमेशा कहता था मैं, सुधर जाओ, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरी। तुम ना एक अच्छी मां बन पाई और ना ही एक अच्छी इंसान। थैंक यू सो मच। ले जाओ इनको। ऐसे पलटा मैंने तुम्हारा गेम रौनक रेड्डी। तुम्हारे हर बादशाह के लिए मेरे पास एक इक्का हमेशा रेडी था। ये मेरा और मानव का प्लान था कि पूजा के बाद हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद मेरे बदले नताशा मंडप पे आके बैठेगी। वॉशरूम जाना। नानी, क्यों है पुत्र? नानी वो एक्चुअली दुपट्टा ठीक करना है तो रूम में चलना पड़ेगा। चल बेटा। आई एम रियली सॉरी सुमीर जी, पर सच बाहर लाने के लिए मुझे इस तमाशे का हिस्सा बनना पड़ा।
आपकी इज्जत उछालने का कोई मकसद नहीं था मेरा। वैसे मिस्टर बब्बर, अगर देखा जाए तो आपकी इज्जत आपके बेटे ने आज मिट्टी में मिला दी। आज यहां जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रौनक है। सुमेर जी, आज तक आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरा हक दिलवाएंगे, मुझे जस्टिस दिलवाएंगे। तो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे ना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए रौनक? आई थॉट यू वर अ मैन जो अपने प्रॉमिसेस निभाना जानता है, पर नहीं, यू आर यूजलेस। चांदनी का दिल पहले ही तोड़ चुके थे तुम, और अब ये सब। चांदनी, अब भी तुम रौनक से शादी करना चाहती हो? हाँ, अभी तक तुमने जो करना था रौनक, तुमने कर लिया। अब वही होगा जो मैं कहूंगा। सुमेर बब्बर ने अपना वादा तोड़ना आज तक नहीं सीखा। ये शादी हर हाल में होगी, आज ही होगी, अभी होगी, इसी मंडप में होगी। रौनक, अगर आज तुम्हारी अम्मा यहां होती तो उसका सर शर्म से झुक गया होता। अगर तुम्हारे दिल में अपनी अम्मा के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो अपने इस प्रॉमिस को पूरा करो। चुपचाप ऊपर जाओ, तैयार होकर आओ। संजय जी, माँ जी, जिन हालातों में यह शादी हुई है, मैं कुछ कहने लायक तो नहीं रहा, लेकिन एक वादा करता हूं, आपकी बेटियों को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी दोनों बेटियां बब्बर खानदान के रुतबे और इज्जत के साथ जिएंगी। थैंक यू सो मच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।